स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैंने आपसे बताया था कि मैं दिसंबर किसी मिशन पर काम करूंगा और मैं कर रहा हूं। और बदले में मुझे किन उपाधियों से नवाजा जा रहा है, किन गाड़ियों से नवाजा जा रहा है, खास तौर से उन लोगों द्वारा जिनके सर ये जिम्मेदारी है लोगों को सभ्य बनाने की, तालीम देने की और दीन फैलाने की। उन लोगों से मैं पिछले एक हफ्ते से बड़ी अच्छी अच्छी गालियां सुन रहा हूं। और कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपका दर्द क्या है, आपको परेशानी क्या है। दरअसल मैं आज आपको अपनी परेशानी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप भी इस परेशानी को अपनी परेशानी बनाएं, इस दर्द को आप भी महसूस करें और जितना जल्दी हो सके इस दर्द को महसूस करें। नहीं तो बहुत देर होने वाली है, वैसे देर हो चुकी है लेकिन अभी भी समय है। मैं कुछ वीडियो, कुछ फोटो आपको दिखा रहा हूं, कुछ लोकेशन आपको दिखा रहा हूं, कुछ मदरसे आपको दिखा रहा हूं जो आप लोगों के, आम मुसलमानों के 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, जितनी भी जिसकी हैसियत थी उन्होंने दिया और दीन के इदारे खड़े किए आप लोगों के कहने से। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं मदरसा विरोधी, उलेमा विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मदरसों के निजीकरण के सख्त खिलाफ हूं। क्यों खिलाफ हूं, मैं उसी को आज स्पष्ट करने जा रहा हूं, उसी की मैं पोल खोलने जा रहा हूं। उम्मीद है आप महसूस करेंगे और मानेंगे इन सबूतों को। और ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बड़ी संख्या में हो रहा है। ये तो कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं निजी मदरसों की असलियत, चंदा चोरों की असलियत। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं किसी उलेमा और मदारिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन निजीकरण के खिलाफ हूं। निजीकरण के क्या दुष्परिणाम होते हैं, भविष्य में क्या दुष्परिणाम होंगे और अब तक क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, मैं तो महसूस कर रहा हूं और देख रहा हूं। आप भी आंखें खोलिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आप भी इस दर्द को महसूस करिए और ये दर्द पालिए अपने अंदर और मेरे साथ जुड़िए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप समझाएं। मैं उन मदरसों की बात करूंगा, उन मदरसों को आपको दिखलाऊंगा जो कौम के पैसे से इकट्ठा करके मदरसे बनाए और फिर वो आज कहां है, निजी संपत्ति है। आप तस्वीर देखिए, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग लग रही है और ये एक मदरसे की बिल्डिंग है। कभी यहां पर मदरसा हुआ करता था, ध्यान करिए, अब यह मदरसा नहीं है क्योंकि अब इसमें बच्चे नहीं पढ़ते। चारपाई पड़ी है, हुक्का भी रखा है और कुछ दिनों यहां पर एक पार्टी विशेष का झंडा भी लगा था। यानी कि एक तरह से इसकी निजी संपत्ति आज है। कभी यहां पर बच्चे पढ़ते थे, चंदा मांगा जाता था, रसीदें कटती थी और इसकी संग बुनियाद भी किसी बुजुर्ग ने रखी थी, किसी बुजुर्ग ने इसकी शुरुआत की थी। कि आज मैं बुजुर्ग, मैं बड़ा सम्मान करता हूं अदब के साथ, उनको इसकी जानकारी नहीं लेनी चाहिए कि जिस मदरसे को आप अपने हाथों से, जिसकी संग बुनियाद रख करके गए था, जो किस हालात में, ये कई सालों से ये मदरसा अब इन हजरात की निजी संपत्ति है। कौन ये हजरात हैं मैं बेहतर जानता हूं, नाम गांव से जानता हूं, लेकिन मैं नाम और गांव नहीं लेना चाहता। जो इलाके के लोग हैं, जो इस बिल्डिंग से वाकिफ हैं, वो समझ जाएंगे। गंगो के बिल्कुल करीब 1 किलोमीटर के अंदर, कंगो से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, ये मदरसा था जो अब मदरसा नहीं है। मेरे ये दर्द है। जब कौम से आप पैसे लेंगे, धन अर्जित करेंगे, तो फिर ये संपत्ति आपकी निजी कैसे होगी? क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बिल्डिंग देखिए आप, बड़ी बिल्डिंग है और बाजार के बीच में है। अगर इसकी आप आकलन करेंगे तो करोड़ों की संपत्ति है। यह भी मदरसा था, अब नहीं है। यह निजी मदरसा का दुष्परिणाम है। गंगो के एक अच्छी जगह पर यह मदरसा है, एक हॉस्पिटल भी वहां पर, बड़ा हॉस्पिटल है, उमर हॉस्पिटल, उसके आसपास यह मदरसा है। और इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूं, एक तन्हा आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल तन्हा अकेला,
उसने लोगों से पैसा इकट्ठा किया, एक मदरसे की नींव रखी, लोगों से पैसा लिया और मदरसा कायम किया। और कुछ सालों तक इसमें बच्चे पढ़े भी, फुल चंदा मांगा गया। और इसी के ठीक सामने एक और मदरसा जिसमें बच्चियां पढ़ती थी, वो लड़कियों का मदरसा कहा जाता था और ये लड़कों का मदरसा। 2 मंजिल मदरसा था लेकिन अब नहीं है। अब ये बिल्डिंग किराए पर दी हुई है स्कूल वालों से। अब इसमें स्कूल चलता है, मदरसे से कोई इसका ताल्लुक नहीं। नमाज भी इसमें पढ़ी जाती थी, एक तरह से मस्जिद के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था और बच्चे इसमें पढ़ाए भी जाते थे और चंदा भी बेशुमार मांगा जाता था। 2 बिल्डिंगें हैं मदरसे के नाम पर, करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन क्या आपको ये दर्द नहीं है? क्या ये इसकी निजी जागीर थी? अगर कौम से मदरसे के लिए पैसा लिया और मदरसा कायम कर भी दिया और उसमें बच्चे भी पढ़ाए तो अच्छी बात थी, लेकिन निजीकरण का क्या दुष्परिणाम होता है? जब तक इसे मदरसा चला पाया तब तक मदरसा चला, और जब ऐसी कंडीशन आई कि अब मदरसा नहीं चल सकता, कुछ भी कंडीशन रही हो, तो अब ये निजी जागीर होगी। मदरसे का मतलब है, अगर जिस शख्स ने तामीर कराया चंदा मांग करके, अगर उसके सामने एक कंडीशन है कि अब वो नहीं चला सकता तो कोई और चला सकता है, ये निजी जागीर नहीं है, ये कौम के लिए है, ये वक्फ होनी चाहिए ना। निजी जागीर किसी की नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा मदरसा हुआ। क्या आपको ये दर्द नहीं है? मुझे ये दर्द है और मैं इसीलिए यही पीड़ा लेकर के मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं किसी मदरसा विरोधी आलिम मुरीद बिल्कुल नहीं हूं, ये मैं जानूं या मेरा खुदा जानता है। अब तीसरी बिल्डिंग तो अब नहीं है क्योंकि नई तामीर कर दी गई, एक मार्केट। इलाके वाले जानेंगे, मैं किसी का नाम, किसी के गांव का नाम नहीं लूंगा। लोकेशन में बता सकता हूं आपको, सोभित यूनिवर्सिटी, सोभित चौराहे के नाम से जो चौराहा मशहूर है 4 इंटर कॉलेज के पास, बाईपास रोड पर सोभित चौराहा बोला जाता है। इससे सोभित यूनिवर्सिटी की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर कभी एक मदरसा हुआ करता था, और अब मार्केट बनी हुई है, किसी की निजी मार्केट। क्यों भाई, ये आपको दर्द नहीं है? एक और मदरसा देख लिए, सोभित यूनिवर्सिटी चौराहे से आप नानोता बस स्टैंड की तरफ चलते हैं, जस्ट 100 मीटर के चलने के बाद अब कोई निशान नहीं है कि यहाँ पर क्या है, घर है, घेर है, क्या है। बस आप लोकेशन में आपको रखता हूँ और जो इलाके के लोग हैं वो जानते हैं। मैं किसी पर झूठी तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। कहाँ का है था बंदा, किसने ये मदरसा चालू किया था और किस बुजुर्ग ने इसकी संगे बुनियाद रखी थी, किसने ये चालू कराया था, मैं भी जानता हूँ और इलाके के तमाम लोग भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको दर्द नहीं है? दर्द होना चाहिए। अगर मदरसा बनाया गया था तो वो मदरसा ही रहना था और किसी की निजी संपत्ति नहीं बननी थी। ये निजीकरण का दुष्परिणाम है। समय बहुत लगता है खोज करने के लिए और ये सब दिखाने के लिए। कोई इनकम का स्रोत तो ये है नहीं मेरी कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन में बहुत कुछ खोज सकूं, लेकिन एक तड़फ है, एक दर्द है और इस दर्द को आप महसूस करिए। सिर्फ 4 दिखाए हैं आज। गंगो शरीफ की 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर अंदर दर्जनों से ज्यादा मदरसे में आपको दिखा सकता हूं उनकी लोकेशन। मैं उन मदरसों की बात नहीं कर रहा हूं जो मदरसे चल रहे हैं निजी, उनकी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ उन मदरसों की बात कर रहा हूं जो कभी मदरसे हुआ करते थे किसी के निजी, जिसमें लोगों ने भरपूर सहयोग किया। लेकिन आज वो मदरसे नहीं, उनका या तो घेर है या घर है या उस बिल्डिंग को स्कूल में किराए पर दिया गया है या उसमें जो है मार्केट बना दी गई है। बहुत सारे मदरसे मेरी नॉलेज में हैं गंगो के आसपास के। क्या आपको ये दर्द नहीं है? और कुछ ग्रुप्स में एक ट्रेंड चलाया गया, इस शख्स का बाइकाट करो, ये मदरसों को बदनाम कर रहा है, ये उलेमाओं की तौहीन कर रहा है। आप लोगों पर सच्चे लोग आप माने जाते हैं, आप सच्चाई के हामी होने चाहिए। आप गलत के हामी, गलत के साथी नहीं होने चाहिए। यदि कोई शख्स किसी बुराई को
ऑन रिकॉर्ड मौके पर जाकर के ऑन कैमरा सबूतों के साथ दिखा रहा है, तो आप उसको बुरा कहने से पहले जो बुराई है उनको भी आप एक शब्द कहा। आपने कहा किसी ने एक शब्द, जो ये ट्रेंड चला रहे हैं कि इस शख्स का बाइकआउट करो, मैं फोटो को आप वायरल कर रहे हैं, मैं जानता हूं ये सब कुछ सहना पड़ेगा, इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं अच्छी तरीके से जानता था और जानता हूं कि जिस काम पर मैं लगा हूं, जिस मिशन पर मैं लगा हूं, बहुत बाइकआउट का सामना मैंने करना पड़ेगा। और मैं आज से नहीं, मैं कमोबेश 4 साल से इसका सामना कर रहा हूं। वो अलग बात है कि 1 साल से सिर्फ चैनल पर मैं इन बातों को कभी कभी रख देता हूं और ये सामना मैंने करना पड़ रहा है। आप से एक सवाल है, मैंने 4 मदरसे दिखाए जो कभी मदरसे थे और आज नहीं है। आप मुझसे तो बोल रहे हैं कि ये ना दिखाओ, क्या आपका मन करता है कि उनसे भी पूछा जाए कि भाई क्यों तो आपने मदरसे बनाए थे, क्यों आपने लोगों से चंदा लिया था, और अगर मदरसे बना लिए थे तो आज क्यों बंद कर दिए गए हैं, और अगर बंद कर दिया भी तो क्या उस मदरसे की संपत्ति को निजी यूज में वो इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये जायज है? आलिमों ने ही चलाए होंगे वो मदरसे, किसी जाहिल ने तो नहीं चलाए होंगे। क्या आलिम ये फतवा या ये जानकारी नहीं रखता कि कौम से पैसे लेकर चलाया गया मदरसा अल्लाह के रसूल का घर बताया जाता है मदरसा, और अल्लाह के रसूल का घर है भी, क्योंकि दीन की शिक्षा वहां दी जाती है। असहाब सुफ़ा जहां पर रहते थे, वो जो चबूतरा था जहां अल्लाह के रसूल दीन की दावत देते थे, साहबा वहां से दीन सीखते थे। कमोबेश 70 के आसपास, 70-72 उस वक्त थे जब एक मशहूर कहावत है, जब वो भूख से बिलबिला रहे थे और एक प्याला दूध का आया था और वो 70-72 के करीब उसमें छक गए थे, यानी कि शेर होकर उन्होंने पिया था। वही चीज है ना ये मदरसे। क्या आपको इतना इल्म नहीं है कि इतने पाकीज़ा काम में, इतने पाकीज़ा चीज में, एक मदरसे में, अल्लाह के रसूल के घर में आप बैठ करके लोगों से ये बोलते रहे कि हम दीन की तालीम दे रहे हैं और ये मदरसा कायम कर रहे हैं, और लोगों ने आप पर भरोसा किया और लोगों ने चंदा दिया और आपने मदरसा कुछ दिन तक चलाया, जब तक परिस्थिति आपके अनुकूल थी मदरसा चलाने के। और जब आपकी कोई परिस्थितियां बदली, क्या कारण रहे होंगे, आपने प्रॉफिट नहीं हुआ या कुछ और वजह रही होंगी, आपने मदरसा तो बंद कर दिया, लेकिन संपत्ति किसकी हुई वो? और ये मैंने सिर्फ 4 दिखाए, मैं दर्जनों गंगों के अंदर में दिखा सकता हूं। और सैकड़ों मदरसे आज निजी बनाए गए हैं। एक कस्बे की मैं बात कर रहा हूं, आसपास की तो बात करेंगे तो हजारों में संख्या जाएगी। मदरसे के बिल्कुल खिलाफ नहीं, मत समझना ये, लेकिन निजीकरण के दुष्परिणाम मैंने आपको बताए। यदि इसमें कोई वास्तविकता दिख रही है आपने, तो जो मुझे गाली दे रहे हैं, जो मेरा बाइकआउट चला रहे हैं, बड़ी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, उनसे नवाज रहे हैं मुझे, तो मैं अपेक्षा करूंगा यदि आपके जहन में दीन की कदर है, मदरसों की कदर है, तो मेहरबानी करके कुछ शब्द से काम नहीं चलेगा, बल्कि मैंने लोकेशन आपको बताई है जहां जहां ये मदरसे हैं, और भी मैं बता दूंगा। कृपया संपर्क साधिए और पूछिए उनसे और उन बुजुर्गों से भी जिन्होंने उस वक्त इनकी संग बुनियाद रखी थी। क्या आज वो इनकी टोल ले रहे हैं कि वो किस हाल में मदरसे हैं? क्या उन्होंने पता नहीं होगा? आप किसी की भी लिए संग बुनियाद रख देंगे और वो बंद हो जाएगा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये मेरा दर्द है। आप इसको बांटिए, इसको साझा करिए और इस मिशन में मेरे साथ जुड़िए। मेरा कोई निजी पर्सनल लाभ नहीं है इसमें, मुझे कोई इनकम का स्रोत नहीं है मेरी ये। मुझे शौक नहीं है आप लोगों की दुश्मनी बिना वजह लेनी। मुझे सर कलम तक की धमकी दी गई। ये दीन सिखाता है क्या? इस्लाम ये नहीं है। आप गलत तस्वीर इस्लाम की पेश कर रहे हैं। और ध्यान रहे, यदि आज आप इन गलत लोगों को नहीं रोक रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आज आप इन गलत लोगों को नहीं रोक रहे हैं, तो कल अगर कोई आपको रोकेगा, कोई ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तो फिर गलत कोई नहीं रोकेगा, वो उनको भी रोकेगा जिनको आप आज सही मान रहे हैं।
तो उन सही की, उन अच्छे लोगों की, उन अच्छे मदारिसों की, उन अच्छी तंजीमों की जिम्मेदारी बनती है कि आज जो गलत लोग इस आपके मदरसा सिस्टम में घुस रहे हैं उन पर लगाम लगाएं, कोई गाइडलाइन जारी की जाए, कोई योग्यता जारी की जाए, किस योग्यता का मदरसा खोलेगा और कुछ गाइडलाइन उनको फॉलो करने हो, ऐसी कोई गाइडलाइन तैयार कीजिए। निजी मदरसा का विरोध कीजिए, मदरसा खोलिए, सार्वजनिक खोलिए, और कोई भी संपत्ति अगर मदरसा के नाम पर बनती है, मदरसा चलता है, अगर किसी कारण मदरसा बंद होने के कगार पर अगर पहुंचता है, जिस तरह से ये हुए, तो उस संपत्ति का क्या होगा, ये रूल रेगुलेशन बनाइएगा और फिर मुझसे कहिएगा कि आप मेहरबानी करके आप इनको बदनाम ना करें। मैं किनको बदनाम करूंगा फिर अगर ये सही होंगे तो? मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी का नाम ले रहा हूं, किसके मदरसे हैं, कब थे, लेकिन मैंने लोकेशन बताई, सब जानते हैं इलाके के लोग। जा करके मिलिए और मुझसे कहने की जरूरत आपको इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन जारी करेंगे, इन पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह के लोगों पर, तो मैं भी इंशाल्लाह आप ही के साथ हूं, मैं भी कोई इनका विरोधी नहीं हूं। तो खैर साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, गाली से नवाजिएगा मुझे या उन्हें, लेकिन गाली देने से कोई फायदा नहीं है, नहीं उनसे नहीं मुझसे। मेरा ये मिशन है, मैं इसे जारी रखूंगा। आपके ट्रोलिंग से मुझ पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो मुझे जवाब दीजिएगा और इन लोगों पर कुछ कार्रवाई कीजिएगा, कुछ रूल रेगुलेशन बनाइएगा, तब मुझसे कहने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा भी सहयोग आपके साथ रहेगा, मुझे समझाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।